दोस्तों, हर दिन नए मेडिसिन बनते हैं। क्या आपने सोचा है कि उनकी सेफ्टी और क्वालिटी की गारंटी कौन देता है? जवाब है आईसीएच गाइडलाइंस। फार्मडी और फार्मेसी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हूँ आपकी दीदी, डॉक्टर ऑफ फार्मा, और आज हम देखेंगे सिंपल वे में आईसीएच क्या है, उसके 4 पिलर्स कौन से हैं, इसमें बिग डील्स क्या है, इसके गोल्स क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव, सब इन वन वीडियो इन सिंपल वे। पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन बोला जाता था, पर अभी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन बोला जाता है। और ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स रजिस्ट्रेशन फार्मास्यूटिक्स फॉर ह्यूमन यूज, ये जॉइंट इनिशिएटिव इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे रेगुलेटर्स एंड रिसर्च बेस्ड इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि रिसर्च बेस्ड इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव यूरोपियन यूनियन, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ते वो सब मिलकर क्या करते हैं, इंश्योर और असेस करते हैं क्या सेफ्टी, क्वालिटी, इफिकेसी ऑफ द मेडिसिन। उसमें सब लोग मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं उसमें सेफ्टी, उसके सेफ्टी के बारे में, उसके क्वालिटी के बारे में, उसके एफिशिएंसी के बारे में, और मल्टी डिसिप्लिनरी के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो हम आगे देखते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। वो इंक्रीज करते हैं इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन, जैसे पहले बोला था कि वो उसकी इंश्योर करते हैं सेफ्टी, इफेक्टिव, हाई क्वालिटी ऑफ मेडिसिन डेवलप करते हैं। वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे कि मार्केटिंग अप्रूवल के लिए, और रजिस्टर करते हैं फार्मास्यूटिकल्स इफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के लिए। कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। वो प्रमोट करते हैं पब्लिक हेल्थ, प्रिवेंट करेंगे अननेसेसरी डुप्लीकेशन, मिनिमाइज द यूज़ ऑफ एनिमल टेस्टिंग। जैसे कि एक ये कंट्री है और ये बी कंट्री है। ए कंट्री में लगता है हमको एनिमल्स लगते हैं, ह्यूमंस लगते हैं, बी कंट्री में एनिमल्स लगते हैं, ह्यूमन लगते हैं। जब वो ए और बी कमेटी दोनों कंबाइन होती है, कंबाइन होने के बाद वो दोनों मिलकर ए एनिमल्स पे टेस्टिंग करेंगे, तो मिनिमाइज होगा एनिमल टेस्टिंग मिनिमाइज होगा ह्यूमन टेस्टिंग्स, प्री क्लिनिकल स्टडीज़ और पोस्ट क्लिनिकल स्टडीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंस है और आप पेपर पर एग्जाम में भी लिख सकते हो, और इसे याद रखिए। आईसीएस सीक्रेट इज बेस्ड ऑन गेनेवा इन स्विट्जरलैंड। और ये जो मीटिंग होती है ना आईसीएस की, वो हर साल 2 बार, ट्वाइस इन ईयर होती है, जिसमें कमिटी रोटेट बिटवीन यूरोपियन यूनियन, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हम आगे देखते हैं इसके मेंबर्स कौन है। इसमें 6 पार्टी जो मेन रोल में इन्वॉल्व होती है, जैसे कि जापान के 2, जैसे कि जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर। उसके बाद जापान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, जैसे कि JMHLW और JPMA। यूरोप के भी 2, यूरोपियन कमीशन EC और यूरोपियन फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड एसोसिएशन EFPIA, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद USA, ये भी 3rd मेन पार्टी है। उसके देखिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दैट FDA, फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चर ऑफ अमेरिका, PHRMA। These are the 3 main countries involve and rotate the ICH guidelines, that is committee secretariat। उसके बाद जो कुछ और ऑब्जर्वर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, हेल्थ कैनेडा और CDSCO फ्रॉम इंडिया। ये जो एडिशनल कंट्रीज होते हैं वो नॉन आईसीएच कंट्रीज होती हैं। उसके बाद देखेंगे आईसीएच का स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे कि इसमें आता है आईसीएच स्टीयरिंग कम्युनिटी, आईसीएच कोऑर्डिनेटर्स, आईसीएच सेक्रेटरेट और आईसीएच वर्किंग ग्रुप्स। तो एक एक करके सब देखेंगे। जैसे कि आईसीएच स्टीयरिंग कमेटी, आईसीएच स्टीयरिंग कम्युनिटी ये बॉडी, मतलब आईसीएच उसको बिठाता है, उसको सिलेक्ट करता है कि उसकी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स डिटरमाइन हो रही है कि नहीं, और वो मॉनिटर करेंगे प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजेशन का। हर पार्टी से 2 सीट्स फॉर आईसीएस स्टीयरिंग कम्युनिटी गिने चुने जाते हैं हर साल। जो आईसीएच कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ना, वो
एक फंडामेंटल है जो हमारी पार्टीज, हमारे जो गाइडलाइंस है ना उसको स्मूथ रन करे, इसलिए वो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय आईसीएच। आईसीएच कोऑर्डिनेटर एड्स करते हैं कि वो कांटेक्ट पॉइंट है आईसीएच सेक्रेटरीट के बीच में। ओके, तो हम देखिए आईसीएच सेक्रेटरीट क्या है। आईसीएस सेक्रेटरी प्राइमरीली कंसर्न करते हैं कि प्रिपरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मीटिंग, जो प्रिपरेशन करते हैं ना डॉक्यूमेंटेशन बेस्ट हो, उसमें कोई गड़बड़ ना हो, वो आईसीएस सेक्रेटरी डिसाइड करते हो। उसके बाद जो स्टेयरिंग कम्युनिटी होती है एज वेल एज कोऑर्डिनेशन, वो प्रिपरेशन करते हैं वर्किंग ग्रुप आणि डिस्कशन ग्रुप की मीटिंग। तो उसके बाद देखेंगे आईसीएच वर्किंग ग्रुप्स। आईसीएच वर्किंग ग्रुप्स ये टाइप ऑफ हार्मोनाइजेशन, वो जो एक्टिविटी नीडेड एंड स्टेयरिंग कम्युनिटी एज वेल इंडोर और इस्टेब्लिश करते हैं 3 टाइप्स ऑफ वर्किंग ग्रुप, जैसे कि एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप, इम्प्लीमेंटेशन वर्किंग ग्रुप, इनफॉर्मल वर्किंग ग्रुप, ईडब्ल्यूजी, आईडब्ल्यूजी। आईसीएच ऑपरेशन, जैसे कि सभी हर साल 2 बार ये मीटिंग की जाती है। इसमें देखेंगे उसके इफिकसी, सेफ्टी, सबका इंश्योर किया जाता है, क्वालिटी, मल्टीडिसिप्लिनरी, बहुत आर मैटर्स दिस टॉपिक्स आर डिस्कस इन हार्मोनाइजेशन। स्टेयरिंग कम्युनिटी सिलेक्टेड, सेफ्टी, इफिकसी, मल्टीडिसिप्लिनरी, सब आर मैटर्स। और न्यू टॉपिक्स जब अडॉप्शन करना होता है तो रिपोर्ट्स रिसीव्ड, प्रोग्रेस, एग्जिस्टिंग टॉपिक, मेंटेनेंस, इम्प्लीमेंटेशन, गाइडेंस डिस्कस किया जाता है, गाइडलाइंस डिस्कस किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट करते हैं। सभी मेन 3 कंट्रीज के 6 पार्टीज ने इसमें तो ही वो गाइडलाइंस आगे जाती है फॉर द न्यू टॉपिक्स, न्यू ड्रग्स, न्यू मेडिसिन। देखेंगे इसमें 5 स्टेप्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में वो ड्राफ्ट बना के रखते हैं, जैसे कि फाइनल हार्मोनाइज्ड के लिए ड्राफ्ट कंप्लीट करते हैं। उसके बाद एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप से एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप वो ड्राफ्ट की उसको देखेंगे, उसमें कंसल्ट करेंगे और 6 को स्पॉन्सर को भेजे जाएंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा, 3 रेगुलेटरी स्पॉन्सर जो होते हैं ना वो इनिशिएट करेंगे नॉर्मल कंसल्टेशन टू रिसीव द कमेंट्स। 3 ने तो अप्लाई करना चाहिए। If they are reached to steering community, they agree. Steering community if agree, then there is a sufficient scientific consequences for technical use. और endorsement करेंगे कि signature करेंगे 3 regulatory parties, or the process is complete when the guidelines is incorporated into national and regional internal procedure. स्टेप में ये इनकॉर्पोरेटेड नेशनल आणि रीजनल गाइडेंस प्रोसीजर के लिए आईसीएच हैव डेवलप्ड ओवर 45 हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस, जैसे कि वो डिवाइडेड इनटू 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। क्वालिटी, दिस इज इम्पोर्टेंट, क्वालिटी क्यू, दोज रिलेटिंग टू केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल क्वालिटी अश्योरेंस, एंड सेफ्टी, दोज रिलेटिंग टू इन विवो एंड विट्रो प्रीक्लिनिकल स्टडीज के लिए। इफिकसी, दोज रिलेटिंग टू द क्लिनिकल स्टडीज इन ह्यूमन सब्जेक्ट एंड मल्टीडिसिप्लिनरी टॉपिक, क्रॉस कटिंग टॉपिक। अब आपको समझ आ गया होगा, आईसीएच गाइडलाइन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, एक पूरा पासपोर्ट है जो मेडिसिन को दुनिया भर में सेफ बनाता है। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नए नए टॉपिक्स आपके पास जल्दी पहुंचते रहे।